नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से इस सामान्य हिंदी की क्लास में। यह क्लास यूपी पुलिस और यूपी एसआई के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें हम टोटल 40 प्रश्न करते हैं जो कि आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आती हो तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए, आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन सी में बाती। राजस्थानी हिंदी के अंतर एम एम और एम जे से हम याद करते हैं। एम से मेवाती, इस एम से मालबाड़ी, इस एम से मालवी और जे से जयपुरी। मगही यह बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। किसके? बिहारी। बिहारी हिंदी को हम एम एम बी यानी मगही, मैथिली और भोजपुरी। बघेली यह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। कन्नौजी यह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हम के 5 भाषा आती हैं। इसको हम याद करते हैं। कब कब है। ए से कन्नौजी, बी से ब्रजभाषा, इस खड़ी इससे कन्नौजी, ब्रज भाषा, खड़ी बोलू इस विंग से बांगरू और इस एस से हरियाणवी। यानी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां और जयपुरी के अंदर, राजस्थानी के अंदर 4 बोलियां और बिहारी के अंदर 3 बोलियां बोली जाती हैं। आइए, आपका अगला सवाल है, सौर सैनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषा है। ब्रजभाषा ये नहीं हुई है। पश्चिमी हिंदी ये लैंदा पैंसासी से। तो आपका ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती, ये 3 भाषाएं उत्पन्न हुई सौर सैनी अपभ्रंश से। आपका सवाल नंबर 3, इस प्रश्न में अशुद्ध शब्द पहचानिए। तो आपका सूची सही है, भावुकता सही है, साहित्यिक सही है। तो आपका अशुद्ध शब्द ऑप्शन ए उज्ज्वल है। उज्ज्वल को उत धन ज्वल, उत धन ज्वल, यह उज्ज्वल उ जा, इसमें दोनों जा आधे होते हैं। इसमें व्यंजन संधि है। आपका ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 4, शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? यानी आ सब में है, आ सब में, सा सब में है और सा सब में है, हा तो सबसे बाद में आएगा। ठीक। माँ बच्चा और माँ, यह माँ आधा है, इसमें माँ पूरा है। यानी इसके अंदर अंक की बिंदी आ गई। यह अंक की बिंदी सबसे पहले आती है। यानी अगर स्वर को हम देखें तो स्वर में भी अंक की बिंदी पहले आती है। तो हमारा ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 5, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए स्वर। स्वर कितने हैं? 11। दूसरों की सहायता से बोले जाने वाले अक्षर व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन कितने हैं? 13। 13 नहीं, 33। संयुक्त अक्षर कितने हैं? संयुक्त अक्षर टोटल 8 हैं। अगर संयुक्त स्वर बूझे तो 4, अगर संयुक्त व्यंजन बूझे तो 4 और संयुक्त अक्षर टोटल 8। यानी हमारा ऑप्शन इसमें ए सही है। प धन अन को संधि युक्त करने पर क्या रूप बनेगा? तो आपको ऑप्शन बी सही होगा, पावन। अगर प
एक मात्रा प्लस अन शब्द है तो यह पवन का संधि विच्छेद होगा। इसमें यड़ स्वर संधि है। इसमें ए और आय और अब और आप की आवाज आती है। अगला प्रश्न नंबर 7, यदि आ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि कहलाती है। यानी कौन सी? तो दीर्घ नहीं, वृद्धि आदि भी नहीं। तो आपका ऑप्शन सी गुण स्वर संधि कहलाती है, ऑप्शन सी। आल्पिन गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? फ्रेंच का तो कूपन, कूपन, मीनू और सूप, ये तो फ्रेंच भाषा के हैं। ऑप्शन बी पुर्तगाली का है। आल्पिन, गमला, अलमारी, अलमारी, काजू, तौलिया, मेज, आलू, गोभी है पुर्तगाली शब्द हैं। जापानी शब्द एक रिक्शा भी है। अगला सवाल नंबर 9, गौमय का तद्भव होगा। गौमय का ऑप्शन बी गोबर होगा। गोधूम यह गेहूं का तत्सम शब्द है। जैसे ग्रंथि, ग्रंथि का तत्सम क्या होगा? गांठ, गांठ। और घड़ी का तत्सम, घड़ी का तत्सम घंटे का होगा। अगला सवाल नंबर 10, प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? सार्वनामिक, ये नहीं, सार्वनामिक सर्वनाम के बाद संज्ञा आए तो वह सर्वनामिक होगा, ऑप्शन ए। इसमें संख्या नहीं दर्शाई जा रही, तोला नहीं जा रहा, तो हमारा ऑप्शन डी गुणवाचक होगा। प्राचीन गुणवाचक, जैसे नवीन, पुरातत्व, ये सब गुणवाचक में होंगे। ध्यान पूरक शब्द क्या है? हम इसे तोल सकते नहीं, काल नहीं, स्थान नहीं, तो ऑप्शन डी रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। प्रश्न नंबर 12, सकर्मक क्रिया वाला वाक्य। राजू सदा सोता रहता है। राजू क्या सोता रहता है? नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। और नए विभक्ति हमेशा सकर्मक की पहचान होती है, तो ऑप्शन डी सतीश ने केले खरीदे। सतीश ने क्या खरीदे? केले, आम, संतरे। तो हमारा ऑप्शन डी सही है। प्रश्न नंबर 13, राष्ट्र की भाववाचक भाववाचक संज्ञा क्या है? तो हमारा राष्ट्रीय, यह राष्ट्र की विशेषण रूप है। राष्ट्र का राष्ट्रीय विशेषण रूप है। इसकी भाववाचक ऑप्शन बी राष्ट्रता होगा। राष्ट्र की भाववाचकता राष्ट्र, राष्ट्र यह शब्द एक जाति वाचक है। प्रश्न नंबर 14, धनवान का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? धनवानी नहीं होगा, धनबनी, धनवती, ऑप्शन सी। और इसमें भी धनवती है, तो इसमें हमेशा दीर्घ ई की मात्रा लगती है, तो हमारा ऑप्शन डी गलत है, ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 15, फिजूल खर्ची। फिजूल खर्ची शब्द का समानार्थी शब्द चुनिए। अव्यय तो है, अभिकारी शब्द है। मित व्यय कम खर्च करने वाला, तो इसका ऑप्शन नहीं, फिजूल खर्ची ऑप्शन बी सही होगा। मित व्यय अल्प कम खर्च करने वाला। परिव्यय जो सरकार से वेतन प्राप्त करता है, जिसे हम पारिश्रमिक कहते हैं, वह परिव्यय। हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला सवाल नंबर 16, इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं? कमल का जलज, पंकज, सरोज, सत, दल और सर सिज, यह कमल के पर्यायवाची हैं। कुसुम, फूल, सुमन, ये भी। सरस्वती के
गिरा, सरस्वती, भारती, बाड़ी जी, पारणी। तो ये तो सरस्वती के। सूर्य दिवस, याम, भास्कर, यह दिन के पर्यायवाची शब्द हैं। किनके? यह दिन के। सूर्य के पर्यायवाची, सूर्य को दिवाकर, भानु, भास्कर, यह सूर्य के प्रति। हमारा ऑप्शन डी सही है। मलिन का विलोम शब्द क्या है? मलिन। मलिन किसे कहते हैं? गंदा। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, स्वच्छ। क्वेश्चन नंबर 18, आपाद और अपाद युग्म का सही अर्थ होगा। तो आपका ऑप्शन सी आपाद, आकस्मिक घटना। आपाद पैरों तक। हमारा ऑप्शन सी सही है। जैसे बोले आ जान बाहु, आपने शब्द तो सुना होगा। वाक्य के लिए एक प्रयुक्त शब्द होता है। जिसकी बाहें घुटनों तक हों उसे अजान बाहु कहते हैं। प्रश्न नंबर 19, निरोग। निरोग में कौन सा समास है? निरोग में नि उपसर्ग लगा है, तो इसमें अव्ययीभाव समास है। निरोग, और इसमें विसर्ग संधि है। कौन सी संधि? विसर्ग संधि और अव्ययीभाव समास है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में भेद बताइए। संस्कार में हर तरह के लोग होते हैं, तो इसमें विस्मयादि बोधक तो होगा नहीं। संकेतवाचक किसकी ओर इशारा नहीं कर रहा, तो ऑप्शन बी विधि वाचक होगा। विधिवाचक विधिवाचक वे होते हैं जो सार्वभौमिक कथन सत्य होते हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो यह एक विधिवाचक है। जिस प्रकार सूर्य पूर्व की ओर निकलता है, तो यह एक विधिवाचक वाक्य है। अगला सवाल नंबर 21, वाक्य एक वर्तनी शुद्ध यानी शुद्ध वाक्य कौन सा है? वह गीत को 2 4 गाते, यानी इसमें गलत है। तो कौन सा? तो लड़ियां। लड़ियां नहीं होती, तो हमारा कड़ियां होती हैं। वह गीत की 2 4 कड़ियां गाती है, यानी ऑप्शन दूसरा सही है। तो यानी ऑप्शन बी वाक्य दूसरा सही है। लड़ियां तो किसकी होती? जैसे हम दीपावली पर पटाखे लागते हैं, जैसे मुर्गा छाप होता है, जैसे हम घर को सजाते हैं, तो उसमें माला होती है, उनसे लड़ियां कहते हैं। प्रश्न नंबर 22, वाक्यांश एक शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जिस पर मुकदमा चल रहा हो अभियुक्त, ये भी सही। जिस वेतन के बिना कार्य करने वाला अवैतनिक, ये भी सही। उपकार को मानने वाला कृतघ्न, नहीं। उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, उपकार को ना मानने वाला कृतज्ञ। बहुत पूछने वाला, बहुत बोलने वाला वाचक, और वाचक का विलोम शब्द होता है मूक। तो हमारा ऑप्शन सी सही है। हमने पौधे लगाए, तो कर्म वाच्य होगा, तो द्वारा शब्द हो, तो हमारे द्वारा पौधे लगाए गए, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24, विदूषक को देखकर दर्शकों ने किया यानी अट्टहास करिए। अट्टहास मतलब हंसे, तो ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 25, कौड़ी को ना पूछना। कौड़ी को ना पूछना मुहावरे का अर्थ है मदद ना करना, ये नहीं। निमंत्रण ना देना, हमारा ऑप्शन बी निकम्मा समझना। कौड़ी को ना पूछना, ऑप्शन बी निकम्मा समझना। इनमें से कौन से भक्ति काल के कवि नहीं है? भक्ति काल के कवि, तो इसमें ऑप्शन डी अमीर खुसरो। प्रश्न नंबर 27, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1893 में। किसके द्वारा? श्याम सुंदर दास के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला सवाल, भक्ति काल का नामकरण करने वाले विद्वान हैं? तो हमारा ऑप्शन डी आचार्य शुक्ल। प्रश्न नंबर 29, छायावादी
अंतिम छायावादी काव्य माना जाता है, यानी प्रसाद, पंत, दिनकर, निराला। यह छायावाद के 4 स्तंभ हैं। इसमें ऊर्जा अंतिम छायावादी, तो ऑप्शन बी गुंजन सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन बी सही है। अगला सवाल, नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति किस रचना की है? तुम्हारा ऑप्शन ए कामायनी की, कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। इसमें कुल टोटल 17 सर्ग हैं। प्रश्न नंबर 31, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दि में आंसू बनकर यह आज बरसने आई, तो इसमें कौन सा रस है? तो हमारा ऑप्शन बी वियोग श्रृंगार रस है। प्रश्न नंबर 32, इसमें छंद बूझा है, तो सुन 1, सिया 1, 1, असत्य 2, 1, असीम 2, 1, 1, 2 और 1। इसकी मात्रा गिने 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। 16 क्या होती है? चौपाई। तुम्हारा ऑप्शन डी सही है, चौपाई। प्रश्न नंबर 33, बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें ऑप्शन सी अतिशयोक्ति अलंकार है। अब गद्यांश में 34 से 37 प्रश्न करेंगे। गद्यांश बड़ा है, तो मैं आपको यह पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी। मैं आपको प्रश्न करा देता हूँ। संस्कृत का अर्थ क्या है? इसमें ऑप्शन ए आविष्कार करने वाला संस्कृत का अर्थ है इस गद्यांश में। प्रश्न नंबर 35, वास्तविक संस्कृत व्यक्ति वह है जो ऑप्शन डी नए आविष्कार करे, ऑप्शन डी सही है। अगला सवाल नंबर 37, विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद है, तो ऑप्शन सी विद्या प्लस आरती। अगला प्रश्न नंबर 37, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की वाक्य को कर्म वाच्य में बदलिए। तो न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की गई, यानी हमारे ऑप्शन बी सही है, कर्म वाच्य में। प्रश्न नंबर 38, मुल्ला दाऊद कृतलोर कहा किस भाषा में है? तो हमारा ऑप्शन बी अवधी भाषा में। प्रश्न नंबर 39, खड़ी बोली या कौरवी का उद्गम सौरसेनी अपभ्रंश के निम्नलिखित किस रूप से हुआ है? तो आपका सही जवाब होगा उत्तरी रूप से हुआ। अगला प्रश्न नंबर 40, में नारी भरी दुख की बदली यह वाक्य पंक्ति किनकी है? तो ऑप्शन सी महादेवी वर्मा की। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आती हो तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।